जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर एंड वेलकम टू दी सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तुम लोगों का डिमांड था कि मैम प्लीज जल्दी से बता दो कि साइकोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ताकि हम लोग अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को और अच्छे से कर पाए। इस वीडियो में तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो किन चैप्टर्स को तुम लोग छोड़ सकते हो एंड कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है जिससे तुम्हारे मार्क्स 97% आए। तो जैसे कि स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा बुक, तो हम लोग बुक को लेते हैं एंड बुक के सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करके मैं तुम्हें बताते जाती हूँ। उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ियो क्योंकि वहां से मोस्टली तुम्हारे 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ चैप्टर 1, व्हाट इज साइकोलॉजी में। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या दिख रहा है, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, फिर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड देन साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर को मैं बोलूंगी कि बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ से ज्यादातर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फंक्शनलिज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है। तो इसे एकदम अच्छे से पढ़ते हुए जाना। और रैपिड रिविजन सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है सभी चैप्टर्स के, तो तुम लोग देख के जा सकते हो। डेवलपमेंट कैसे हुआ था साइकोलॉजी का इंडिया में, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं या 6 मार्क्स के, तो इसे ध्यान में रखने की जरूरत है, इग्नोर मत करना। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इसमें से जनरली तुम्हारे 2 मार्क्स के या क्वेश्चंस या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। डिफरेंशिएशन पूछ सकता है कि सोशल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी का डिफरेंस बताओ, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ओके, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन में फिलोसफी कैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड है, देन इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, ये सब कैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। साइकोलॉजी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, लेकिन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के थोड़े से चांसेस हैं, तो इसे मिस मत करना। बेसिक रखना कि साइकोलॉजी हमारे डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, राइट, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखने वाली इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर 2 में। यहाँ पे मैं बताऊँ ना तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है एंड एग्जाम में पक्का से ही इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे। तो इस चैप्टर को तो एकदम से ही मिस मत करना, ठीक है। इसके सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर चाहो तो इंट्रोडक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा को छोड़ सकते हो। उसको भी अगर तुम देख लो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लास्ट मिनट प्रिपरेशन का पूछ रहे हो तो मैं बोलूँगी एनालिसिस ऑफ डेटा को छोड़ दो, इंट्रोडक्शन को छोड़ दो, और बाकी सारे टॉपिक्स को लेकिन ध्यान से करके जाओ। या फिर अगर मैं तो बोलूँगी ना, बेस्ट है रैपिड रिविजन सीरीज देख लो, उसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वराज अगर तुम लोग क्वेश्चंस का प्रिपरेशंस कर रहे हो एंड ऑल, सो उसके लिए मैं बोलूँगी कि 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी कि इस चैप्टर को एकदम रट के जाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चैप्टर 3 की बात करूँ मैं, तो चैप्टर 3 में है तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर जनरली शॉर्ट क्वेश्चन से एमसीक्यूज यहाँ से आ जाते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। देन लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ये याद रखना कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, इवोल्यूशन, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा ये कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे सिन्हा का मॉडल पूछ लेगा, दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल पूछ लेगा। देन तुम्हारा ब्रॉनफेन ब्रेनर्स का कंटेक्चुअल व्यू पूछ लेगा, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरली तुम्हें ये पता होना चाहिए ना, तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए ताकि कोई और क्वेश्चन आए, जैसे एमसीक्यूज वगैरह है, टर्म वाले क्वेश्चन आए तो तुम लोग सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा जो टॉपिक आ सकता है, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि तुम्हारा पूछ लेगा ईगोसेंट्रिज्म होता है एंड डेविड एल्काइन ने जो दिया है, दैट इज पर्सनल फेबल एंड इमेजिनरी ऑडियंस। ये वाला टॉपिक तुमसे ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखने वाला बात है। सम मेजर कंसर्न्स पूछ लेता है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। देन नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्शन प्रोसेस। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है मैम, तो इस चैप्टर में तुम्हारे लिए सेंस मोडालिटीज वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे तुमसे पूछ सकता है फंक्शनल लिमिटेशन क्या होता है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अटेंशनल प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अटेंशन क्या होता है, जैसे सिलेक्टिव अटेंशन क्या हो गया,
सिलेक्टिव अटेंशन के साथ साथ पूछेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देन थ्योरीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। डिवाइडेड अटेंशन पूछ लेगा, वो ध्यान में रखना है। देन सस्टेन्ड अटेंशन को भी देख लेना, स्पैन ऑफ अटेंशन भी देख लेना। ADHD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखते हुए चलना है, ऐसा नहीं है कि मिस कर देना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक क्लियर रखना कि ADHD क्या होता है। परसेप्चुअल प्रोसेसेस पे आ जाओ, तो परसेप्चुअल प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन के बारे में पता होना चाहिए, ये तो पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोक्यूलर क्यूज क्या होता है, बाइनोक्यूलर क्यूज क्या होते हैं, परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे मिस मत करना। एंड देन परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी भी देख लेना, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर तुम बोलो केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादातर आते हैं कि साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी, ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी क्या होती है, लाइक दिस। तो बेसिक करके रखना इसका। और इल्यूजन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लर्निंग के चैप्टर पे। तो लर्निंग के चैप्टर पे क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का डेफिनेशन, ठीक है, बेंड्यूरा का एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर दो टाइप्स थे, इनसाइट लर्निंग, लैसेंट लर्निंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर वर्बल लर्निंग के डिटर्मिनेंट्स थे, 3 टाइप्स बताए हुए थे उसमें, तो वो इंपॉर्टेंट है। स्किल लर्निंग के अंदर भी 3 कैटेगरीज थी, राइट, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस भी किया हुआ था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज में सिम्टम्स क्या थे, डिसलेक्सिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है लर्निंग के चैप्टर में। ह्यूमन मेमोरी के चैप्टर की बात करें, सो नेचर ऑफ ह्यूमन मेमोरी, यानी कि मेमोरी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें स्टेज मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम करके जाना, डायग्राम पूछ सकता है एग्जाम में। देन स्टेज मॉडल तुम्हें पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम तुम्हारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। सो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग में क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर आ जाएगा तुम्हारा नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो कर ही के जाना, यहाँ से पक्का तुम्हारा 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक बनेगा ही, मैं तो बोलूँगी 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम पक्का बनेगा। फिर एनहांसिंग मेमोरी में भी तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या MCQs आ सकता है, तो इसे भी करते हुए चलना। नेक्स्ट आ जाओ थिंकिंग का चैप्टर। तो थिंकिंग के चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं डिफिकल्ट, सब इजी है। MCQs यहाँ से जनरली आएंगे और बहुत ज़्यादा मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आना मुश्किल है इस चैप्टर से, ठीक है। लेकिन फिर भी नेचर ऑफ थिंकिंग, यानी कि थिंकिंग का डेफिनेशन, फिर थिंकिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक में। मैंने रैपिड रिविजन सीरीज में भी बताया था तुम्हें। ऑब्स्टिकल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखे हुए चलना। फिर रीजनिंग के टाइप्स, ठीक है, रीजनिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, बेसिक बेसिक उसका सब कुछ पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो मिस भी ना हो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने 1 शॉट लेक्चर्स मेरे साथ देखे हैं तो हम टेकिंग गारंटी कि तुमको कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा मिस तो नहीं होगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। तो फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा लर्निंग मोटिवेशन एंड इमोशन, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन साइकिल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मोटिव्स में बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल मोटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी साइको सोशल के अंदर भी है तुम्हारा नीड ऑफ पावर, क्यूरोसिटी, एक्सप्लोरेशन, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन मास्टर्स और हायरार्की नीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। यहाँ से नेचर ऑफ एक्सप्रेशन में तुम्हें वैसे तो डेफिनेशन ऑफ इमोशंस पूछेगा नहीं, फिर भी बेसिक से याद रखना। देन आ जाओ यहाँ पे तो मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस, PTSD को मत छोड़ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस, ये भी करते हुए जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जनरली मैं बोलूँ तो 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन होगा अगर आ गया तो मैं बोलूँगी कि यहाँ ये सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। हर चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता था मैंने बता दिया। अब तुम लोग को डाउट होगा कि लास्ट मिनट है मैम, अब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका चैप्टर छूट गया होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो या तो तुम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज देख लो, उसमें तुम्हारा बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर एकदम लास्ट टाइम आ गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई सजेस्ट यू कि कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें तुम छोड़ सकते हो। तो डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम छोड़ सकते हो। सो चैप्टर 1 बिल्कुल मत छोड़ना, चैप्टर 2 भी बिल्कुल मत छोड़ना, चैप्टर 3 अगर तुम मतलब ऐसा मोमेंट है कि तुम एकदम नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे कि कल ही एग्जाम है, आज शाम हो गया है या सुबह है, कल एग्जाम है एंड यू डोंट हैव टाइम, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर तुम लोग छोड़ सकते हो, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। इस चैप्टर को तो छोड़ा जा ही नहीं सकता, सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, तो इसको नहीं छोड़ेंगे। लर्निंग की बात करें, सो लर्निंग यू कैन लीव इफ यू डोंट हैव मच टाइम। ह्यूमन मेमोरी को तो बिल्कुल मत छोड़ना, ह्यूमन मेमोरी इज अगेन इंपॉर्टेंट। थिंकिंग को चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मोटिवेशन इमोशन को चैप्टर को मत छोड़ना। जो चैप्टर्स में बोल रही हूँ कि इट इज गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स है उनको तुम छोड़ सकते हो।
सो इट इज व्हाट इज साइकोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, इसे भी मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट है, दैट यू कैन लीव। चैप्टर नंबर 4 सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, इसे मत छोड़ना बिल्कुल भी। फिर ह्यूमन मेमोरी का चैप्टर है, इससे भी बिल्कुल मत छोड़ना, दैट इज चैप्टर नंबर 6। फिर चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन, इसको भी एकदम मिस मत करना। ठीक है, सो दीज चैप्टर्स इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, सो विद दिस आई थिंक कि तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, वेरस कौन से चैप्टर्स है जिनको तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। बट स्टिल आई सजेस्ट, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम है तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, तुम्हें रैपिड रिविजन सीरीज जो कि हर चैप्टर का अवेलेबल है, विद इन 20 मिनट्स हर चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। सो यू मस्ट सी दैट वीडियो बिफोर योर एग्जाम and then you are going to ace your exam। ठीक है, so till then मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगी, ज़रूर से बताऊंगी, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। टिल देन अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।